किसी धनराशि का साधारण ब्याज की किसी दर से 2 वर्ष का मिश्रधन 756 रुपये तथा 3.5 वर्ष का मिश्रधन 873 रुपये हो जाता है। ब्याज की दर निकालो। ठीक है, देखो 3.5 वर्ष का 3.5 ईयर का जो मिश्रधन दे रखा है वो है आपका कितना है, वो है आपका 873, और 2 वर्ष का दिए रखा है आपको, 2 वर्ष का आपका कितना है 756। 3.5 साल का मिश्रधन कितना है आपका 873 है, 2 साल का मिश्रधन है वो है 756 रुपये। एक बात बताओ, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 कराया तो बिल्कुल सेम टू सेम वैसे क्वेश्चन है भाई। मुझे एक बताओ पहले आप, भाई मूलधन थोड़ी ना चेंज होगा, मूलधन जो इसमें रहा होगा वही मूलधन इसमें रहेगा। मूलधन तो सेम रहेगा ना, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है, हर साल ब्याज बढ़ता चला जाता है, मूलधन तो वही रहता है आपका। तो आपने कहा ठीक है सर कोई बात नहीं, इसको घटा लो यहाँ से। हमने ये देखा कि 3.5 में से अगर 2 घटाएंगे 1.5 आएगा, यानी कि 1.5 साल का ब्याज क्या आएगा। तो आपने ऊपर वाले से नीचे को घटाया, आपने 13 में से 6 गया 7, 6 में से 5 गया 1 और 1। 1.5 साल का जो आपका ब्याज आया वो आया आपका 117 रुपये। ठीक है, अब हम 2 साल का निकाल लेते हैं ब्याज। भाई 1.5 साल का जब इतना आ गया तो 2 साल का ब्याज निकाल लो, और 2 साल का ब्याज निकालेंगे इस धन वाले में से घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाए। अच्छा ब्याज की दर पूछी है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो एक काम करो आप, अब ब्याज की दर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमको पहले मूलधन मालूम होना चाहिए। ब्याज की दर निकालने के लिए हमको मूलधन मालूम होना चाहिए, तभी हम निकाल सकते हैं, बिना उसके हम नहीं निकाल पाएंगे। अब मूलधन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 2 साल का निकालना पड़ेगा। 2 साल क्या आएगा, तो आपने कहा जी 117/1.5, 2 साल का ब्याज निकालना पड़ेगा पहले, इंटू 2। ये 0 हटाया, 1 0 यहाँ लगा लिया आपने। 5 तिहाई 15, 5 चौको 20, 3 से काटोगे 3 त्रिका 9, 3 9 27, 4 9 36, 3 आया, 4 3 12, 4 3 12, 3 15, यानी कि 2 साल का जो ब्याज आया वो कितना आया, 156 रुपये आ गया। 2 साल का ब्याज 156 रुपये आ रहा है। अगर हम इस 2 साल के ब्याज को इसमें से घटा देंगे तो हमारा मूलधन आ जाएगा। तो मूलधन अगर आपको निकालना है तो 2 साल के मिश्रधन में क्या है 756 में 2 साल के ब्याज यानी 156 को आप घटा दो। आप घटाओगे इसमें कितना आएगा, आपका ये आ जाएगा 600। हमारा जो मूलधन आया वो कितना आ गया, 600 रुपये आ गया। अब आपको ये मालूम है कि 2 साल का अगर ब्याज 156 आ रहा है, अगर 2 साल का ब्याज 156 रुपये आ रहा है तो 1 साल का ब्याज क्या होगा। तो आपने कहा जी 156 का आप आधा कर दो, वही 1 साल का आपका ब्याज हो जाएगा। तो हमने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं है भाई, मूलधन कितना आ गया, 100 कितना आ गया मूलधन। अब ब्याज का रेट निकालना है आपको, रेट निकालनी, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो आपने कहा जी 1 साल का ब्याज, 2 साल का ब्याज अगर आपका 156 है तो 1 साल का ब्याज कितना आ जाएगा आपका 7 8 78 आ गया। कितना आया 78। 1 साल का ब्याज कितना आ रहा है, 78 आ रहा है। मूलधन कितना है 600 रुपये है, और परसेंटेज के लिए आप 100 लगा दो यहाँ पे और परसेंटेज का साइन लगा दो। 6 बार कट जाएगा, 6 और 3 6 78, यानी कितना आ गया 13% आ गया। अगर आप ऐसा नहीं करना चाह रहे हो कि तो कोई तरीका नहीं, तो मैंने कहा बच्चा कोई दिक्कत नहीं, मैं बता रहा हूँ। अगर मूलधन 600 रुपया था तो 1 साल का ब्याज कितना आ रहा था, आपने कहा सर 1 साल का ब्याज आ रहा था 78, क्योंकि 2 साल का ब्याज है 156, तो 1 साल का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। हमने कहा 6 का यहाँ भाग दे लो, 6 का भाग आप यहाँ दे लो, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 100 हो जाएगा, और यहाँ कितना आएगा 13 आएगा। यानी कि 100 रुपये पे 100 पे 1 साल के ब्याज कितना आ रहा है 13 आ रहा है। और आपको मालूम है 100 रुपये पे 1 साल पे मिलने 100 रुपये पे 1 साल पे मिलने वाला ब्याज की क्या होती है, दर होती है। इसका मतलब रेट क्या आ जाएगा आपका, डायरेक्ट कितना आएगा 13% आ जाएगा यहाँ से। चाहे आप ऐसे कर लो, अगर आपको 100 बना के करना है ऐसे कर लो, 100 बना के नहीं करना है तो फिर आप इस तरीके से करो, ऐसे करो। क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से।